मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना, हाँ कृपा बरसाई रखना, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी। भजन कैसे सिलेक्ट करती है कि आज ये भजन गाना है? क्योंकि कल मैं आपका भजन सुन रहा था, मैं काम कर रहा था, कुछ जरूरी काम कर रहा था, मैं वो छोड़ के बाहर आया। एक भजन आपका था नटखट नटखट नंद किशोर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाहर आया, मैं पूरा भजन सुना। तो कैसे सिलेक्ट होता है आपका भजन? आप कथा करती हैं पूरे देश में, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न जगहों पे आप जाती हैं। आपको मंदिर जाना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता होगा। बिल्कुल। आपकी पूजा पद्धति क्या होती है? सुबह दिनचर्या आपकी क्या होती है? कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो नाम ना ही किसी दाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में जी। राम और कृष्ण में क्या फर्क है? देवी अर्चना जी, आप व्यासपीठ पे बैठती हैं जी, कथा करती हैं, संत परंपरा में ही जाने का मन है या गृहस्थ जीवन में? कहते हैं कि अगर प्रेम किसी साधारण इंसान से भी हो जाए तो उसकी दिन के चैन और रात की नींदें हराम हो जाती हैं, लेकिन अगर प्रेम ईश्वर से हो जाए तो फिर क्या कहने। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, आज की चर्चा में हमारे साथ एक ऐसी इंसान मौजूद है जिन्होंने ईश्वर से प्रीत किया और जिसके बाद ये परिणाम हुआ कि वो पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई। ऐसी शख्सियत देवी अर्चना वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज की परिचर्चा में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे इस परिचर्चा में। जी धन्यवाद। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि आजकल की लड़कियां आज के दौर में आईएएस बनना, आईपीएस बनना और तमाम तरीके के और भी करियर ऑप्शंस हैं, उसको प्रेफर करती हैं। आपने व्यासपीठ चुना, इस चुनाव के पीछे का क्या कारण है? क्या कहानी है? क्या परिवार वालों ने कहा या आपकी अपनी मर्जी थी? क्या कारण था व्यासपीठ चुनने का? ये ऐसा है कि जो हमारे पापा जी, पिताजी जी, तो पहले वो कथा करते थे जी, उनके साथ में हम भी थे भजन में। कहना चाहिए कि लगभग 7 से 8 वर्ष से भगवान की सेवा में है। तो फिर ऐसा होता है ना कि सेवा करते 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 एक लगाव, एक आस्था जो है भगवान से जुड़ गई है। अच्छा। साथ ही साथ ये कि मैंने नहीं चुना था कि मैं कथा करूंगी। क्या बनना पसंद था? हाँ, मुझे डॉक्टर बनना था। अच्छा, डॉक्टर बनना जी जी। तो फिर ऐसा था कि 10th क्लास मैंने पास किया। उसके बाद पता नहीं कैसे कि मुझे लगा कि मुझे कथा करनी चाहिए। तो क्या आप किसी विद्यापीठ में गई थी या? नहीं, सब घर पर। घर पिताजी से थी? हाँ, पिताजी से ही मतलब। हाँ। तो फिर भी मैंने कथा शुरू नहीं किया था। मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं कम से कम 12th पास कर लूं, उसके बाद ही कथा करूं। तो मैंने 12th पास किया। उसके बाद पहली बार कथा मैंने 2016 में की। अच्छा जी, अपने ही राजनांदगांव में। तो उस टाइम हुई थी हमारी कथा। राजनांदगांव की आप रहने वाली हैं? जी जी हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री का जिला है, पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये बढ़िया भी है कि आप किसी के शरीर के इलाज करने से ज्यादा बेहतर है समाज में विचारों का इलाज कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक इलाज आप कर रही हैं विचारों के माध्यम से। तो कैसा था व्यासपीठ पे बैठने का पहला अनुभव? खैर अच्छा ही था, क्योंकि व्यासपीठ तो ऐसा स्थान है जहाँ बैठ गए मतलब तो भगवान के हो गए। उस समय मतलब कह सकते कि हम जो वहां से बोल रहे हैं वो हम नहीं, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ठाकुर जी बुला रहे हैं ना, उनकी मर्जी से। क्योंकि जो सोच के जाया जाता है ना, वो चीज वहां से नहीं भूला जाता। वहां से ऑटोमेटिक एक पावर, एक ऊर्जा मिलती है जो है ना भगवान की सेवा के लिए होता है। और तो अच्छा था पहला अनुभव, बहुत अच्छा लगा। देवी अर्चना, आप व्यासपीठ पे बैठती हैं, भागवत गीता को सुनाती हैं, उसका दर्शन लोगों को बताती है जी। आपके अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किन किन चीजों का शौक है? मुझे सबसे अच्छी तो ये कि भजन गाना, साथ साथ ठाकुर जी की सेवा और धार्मिक स्थलों पे मतलब जाना भी बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल आप? हाँ हाँ बस। उनकी सेवा की प्रक्रिया क्या होती है? मतलब कैसे आप करते हैं?
आप दर्शकों को बताइए, जो देख रहे होंगे वो भी समझेंगे सुनेंगे। वैसे तो सेवा जो है वो गोपनीय रूप से रखनी चाहिए। हाँ। ये मेरा विचार है। हाँ। है ना, तो बस इतना कहूंगी कि आप जो सेवा करें ना, बस उसमें एक भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे भगवान समझ के आप सेवा ना करिए। सेवा कर रहे हैं तो ऐसा समझ लिए कि वो हमारे साथ में है, प्रत्यक्ष रूप से है ना, क्योंकि है ही प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अपना, जैसे माँ एक बच्चे का सेवा करते हैं ना, ठीक वैसी सेवा करना है। भजन कैसे सिलेक्ट करती है कि आज ये भजन गाना है? क्योंकि कल मैं आपका भजन सुन रहा था, मैं काम कर रहा था, कुछ जरूरी काम कर रहा था, मैं वो छोड़ के बाहर आया, एक भजन आपका था, नटखट नटखट नंद किशोर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बाहर आया, मैं पूरा भजन सुना। तो कैसे सिलेक्ट होता है आपका भजन? ऐसा होता है, प्रसंग के हिसाब से हो जाता है। हाँ, तो आप क्या लिखती भी हैं या? नहीं लिखते नहीं है। अब जो चला है वो भजन तो चलेगा ही, तो उस हिसाब से रहता है, प्रसंग के हिसाब से कथा सेलेक्ट करते हैं। देवी जी, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस जी, आध्यात्मिकता और धर्म जी, क्या फर्क है दोनों में, क्या अंतर है दोनों में? धर्म जो देखिए वो धारण करने योग्य है, धर्म को धारण किया जाता है, पर अध्यात्म जो है, आध्यात्मिकता, वो एक तरह से देखा जाए तो भगवान को जोड़ने का साधन है। तो धर्म से हम, धर्म की सहायता से मतलब भगवान की तरफ जुड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल। अर्चना जी, क्या भगवान होते हैं? अगर हाँ, मेरा प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ है, अगर भगवान होते हैं जी, तो क्या आपने उन्हें देखा है? और अगर नहीं देखा है तो कैसे मान लें कि भगवान होते हैं जी? क्योंकि ये होता नहीं कि हमने जब देखा नहीं तो हम कैसे मान लें। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में मैंने शायद कथा में भी बताया था कि भगवान जो है वो कोई वस्तु या कोई विषय नहीं है, भगवान को अनुभव किया जाता है। जैसे सांसें चल रही है, अब हम ये कैसे माने कि सांस कैसे चल रही है ना? सांस जब यहाँ से शरीर से निकल जाएगा आत्मा, तो सांस बंद हो जाएगा चलना। अब जैसे कह सकते कि जैसे हमने एक कल बताया था, दूध से भरा गिलास है ना, दूध से भरा हुआ गिलास जब लाएंगे तो उसमें मक्खन होता है, ये दिखाई नहीं देता, पर एक विधि का प्रयोग हम करते हैं तब जाके दूध से जो है मक्खन अलग होता है। ठीक ऐसे ही भगवान को जानने के लिए, भगवान को अनुभव करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, तब जाके भगवान दिखाई देते। क्या भगवान मंदिर में ही होते हैं या हर जगह होते हैं? हर जगह, सर्वत्र कण कण में। तो मंदिर ही लोग क्यों जाते हैं? मंदिर ना जाए, फिर हर जगह कहीं भी बैठ के पूजा कर ले, मंदिर जाना क्या जरूरी है? इतनी भीड़ लगती है। अब वैष्णो देवी चले जाइए, अयोध्या में, अभी हम लोग अवध के रहने वाले हैं, अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं जी। आप वृंदावन चले जाइए, आप जाती भी होंगी, लाखों लोग आ रहे हैं। क्या जरूरत है जाने की? कहीं भी बैठ के भगवान तो हर जगह। देखिए, कहते हैं हवा जो है वो धूप में भी चलती है, पर लोगों को छाव में बैठ के ही आनंद आते हैं ना। ठीक ऐसे ही अगर आप मंदिर जाएंगे ना, तो वहां पर जो आपको अनुभव होगा ना कि भगवान है, जो वहां पर शांति, आपको सुकून मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो इसलिए भगवान तो ऐसे हर जगह है, पर मंदिर में जाने से एक अलग सी शांति, सुकून जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। आप कथा करती हैं पूरे देश में, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न जगहों पे आप जाती हैं, आपको मंदिर जाना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता होगा। बिल्कुल। आपकी पूजा पद्धति क्या होती है? सुबह दिनचर्या आपकी क्या होती है? देखिए, सुबह जो है वो ठाकुर जी की सेवा से शुरू होती है, और उसके बाद तो कथा में ही चला जाता है समय, तो फिर उसके बाद शाम में भी ठाकुर जी की सेवा से ही समाप्त होती है। एक प्रश्न मेरा यूथ से जुड़ा हुआ है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, और ये समय भी है युवाओं के लिए प्रश्न करने का और युवाओं पे बोलने का। आप चूंकि बोलती हैं, आपके सामने हजारों लाखों लोग होते हैं जो सुनते हैं, आपकी बातें मानते हैं जी। युवा तो आज के दौर में, ये दौर नेटफ्लिक्स ओटीटी का है जी, जहाँ पे तमाम तरीके की अश्लीलताएं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर परोसी जा रही हैं, और युवाओं को ये बताया जा रहा है कि यही सही है, यही रियलिटी है। तमाम तरीके की, चाहे अभद्र भाषा हो, अभद्र व्यवहार हो, वो सारी चीजें उस पर दिखाई जा रही हैं। आज के दौर का युवा उन चीजों को छोड़ करके आध्यात्म की तरफ कैसे जाए, कैसे ईश्वर से जुड़े, कैसे आध्यात्म से जुड़े, कैसे अपने धर्म की तरफ अग्रसर हो, कैसे अपनी परंपराओं की तरफ अग्रसर हो, जो पुरानी परंपराएं थी। ऐसा है, उसके लिए तो ये है कि सबसे पहले तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो आप अध्यात्म की तरफ नहीं जा पाएंगे। जब भगवान से आप जुड़ जाएंगे तो एक ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी आपको उस
तरफ जाना पड़ेगा, भगवान की तरफ जाएंगे तो फिर ऐसा है कि जो बुराइयां है वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगी और एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि आप पूरी तरह से आप भगवान से ही जुड़ जाएंगे, तो आपके अंदर की बुराई समाप्त हो जाएगी। देवी जी, आप भागवत कहती हैं जी, व्यासपीठ पर बैठती हैं, आपके सामने लाखों लोगों की भीड़ होती है, आप भजन करती हैं तो कई बार लोग मस्त हो जाते हैं और अव्यवस्था फैला देते हैं। एक पब्लिक स्पीकर होने के नाते मैं भी आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि पब्लिक के सामने बोलना, लाखों लोगों के सामने बोलना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको अपनी बातें बताना, बड़ा डर लगता है। स्टेज फियर आपको भी होता है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। मतलब शुरुआत में जब आपने पहले शुरू किया तो क्या कभी लगा कि इतने 10,000 लोग बैठे हैं, जी। इनके सामने मैं बोल रही हूँ, तो कभी पैर लड़खड़ा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि पापा जी के, मेरे पिताजी के साथ मतलब थी, तो उनके साइड में ही बैठती थी भजन गाने के लिए। तो ऐसा है कि उस समय जो डर था वो तो बचपन में ही समाप्त हो गया, समझ ले। साथ ही साथ कथा शुरू करने से पहले मैं 1 दिन 2 दिन का जो प्रवचन वो भी करती थी। वो क्या प्रक्रिया होती है? जैसे कथा तो साप्ताहिक होती है, 7 दिन की होती है जी। उसमें जैसे अपन भजन संध्या किए ना, उसमें थोड़ा सा अपना प्रवचन भी कर देते थे, साथ साथ राम कथा 1 दिन का जो होता है वो भी किए हैं। तो उसमें जो डर था वो तो ऐसे ही समाप्त हो गया। राम की आपने बात की, राम बन गए तो बन गए, कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो नाम ना ही किसी दाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। जी। राम और कृष्ण में क्या फर्क है? कोई अंतर नहीं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं है। एक जो है वो क्या है, बड़े शांत स्वभाव के हैं, और एक जो है थोड़ी सी नटखट है, चंचल है। अब देखा जाए तो युग के हिसाब से भगवान राम जी ने मर्यादा में चलना सिखाया है ना, कि मर्यादा में कैसे रहे, और भगवान कृष्ण मर्यादा में रखना सिखाया। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम जी। वो तो अब एक राजा भी थे, राजा के साथ साथ उनके ऊपर एक प्रजा का दायित्व था, तो हिसाब से बहुत शांत स्वभाव के थे राजा। बड़ा आरोप लगता है राम पे। जी जी। माता सीता को गर्भावस्था में वो जंगल भेज दिया, परित्याग कर दिया, क्योंकि एक बड़ा तबका है जी जी वो बड़ा आरोप लगाता है कि क्या कोई राजा या पति या पुरुष ऐसा कर सकता है? मिथिला के लोग हैं जी, अयोध्या में बेटियों को नहीं ब्याहते हैं उस घटना के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया को लेकर आपने कहा राम बड़े शांत थे, सरल स्वभाव के थे, युग के हिसाब से चलते थे, धर्म पे चलते थे। ये कौन सा धर्म है कि पत्नी को जो गर्भावस्था में हो, गर्भावस्था में कोई पत्नी होती है तो उसको सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत होती है जी। इस अवस्था में माता सीता को उन्होंने परित्याग कर दिया, जंगल भेज दिया। ये लोग सोती है, जो लोग प्रश्न उठाते हैं। हाँ, लोगों का प्रश्न है। पर जब माता सीता जी लंका से लौटी ना, तो उस समय उन्होंने राम जी से एक कह सकते वरदान मांगा कि उन्होंने बताया कि मैं गर्भवती हूँ। ये पहले ही राम जी को पता था। तो मैया सीता ने कहा कि मैं अपनी जो संतान है उनको जन्म दूंगी, परंतु यहाँ महल में नहीं दूंगी, मुझे वन में देना है। क्योंकि अपने संतान को अच्छा संस्कार, खैर वो तो महल में भी मिल सकता है, पर मैं चाहती हूँ कि एकदम साधारण बन के वो वन में जीवन यापन करे, ताकि उनको ये समझ हो समय में कि मैं एक राजा का बेटा नहीं, उनको सभी तरह की जिंदगी मतलब जीना आना चाहिए। तो राम जी जो है वो मैया जानकी जी के कहने पर ही, तब देखा जाए तो ये सबको नहीं पता है, पर राम जी ने उनकी इच्छा से ही उनको वन भेजा है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे जी कि, और ये पूछना लाजमी भी है, जरूरी भी है, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे। जी जी। आज के आधुनिक दौर में न्यूक्लियर फैमिली का चलन है। कहते हैं कि हमको प्राइवेसी चाहिए, बिल्कुल, हमको एकांत चाहिए, इंडिविजुअलिटी, तमाम चीजें ऐसी वो बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो पुराना दौर सही था या आज का दौर सही है? वैसा है कि समय के हिसाब से सब सही है ना, क्योंकि पहले जो था बड़े बुजुर्गों का सुना जाता था, उनके आज्ञा का पालन किया जाता था। अब ऐसा हो गया कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता है ना। उससे अच्छा है कि उनको तकलीफ हो ना, उससे अच्छा अलग अलग अपना अपना परिवार
का देख रेख करिए, यही सही है मुझे लगता है। पर अगर जिनके यहाँ ये हो रहा है कि संयुक्त परिवार आज भी है, जो साथ एक साथ रह के प्रेम से रह पा रहे हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो रह सकते हैं। महिलाओं को बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, आप भी एक महिला हैं। ये देखा जाता है कि पुरुष समाज हमेशा आरोप लगाता है कि महिलाओं को समस्या होती है कि भाई पत्नी हमारी नहीं रहना चाहती है माता पिता के साथ, इसलिए हम शहर में पत्नी को लेकर रहते हैं जी। तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? ये ऐसा है कि हो सकता है जॉब की वजह से, नौकरी के कारण भी जाना पड़े, तो इसलिए भी जाते हैं, क्योंकि अब पति अलग है तो इधर सास ससुर की सेवा करना है ना, ये उससे अच्छा है कि अपने पति के साथ रहे, इधर आना जाना तो लगा रहता है। मुझे भी ऐसा लगता है मैम, क्योंकि आज के दौर में महंगाई बहुत है जी, और संयुक्त वर्ग ही जो सब मिल के ही काम करें तभी व्यवस्थाएं चल सकती है और सही भी है। मैम देश को में पहनावे को लेकर के, खासकर लड़कियों के पहनावे को लेकर के बड़ी चर्चा होती है साहब, बड़े बड़े टीवी डिबेट्स होते हैं, कई बार तो दंगे भी हो जाते हैं। तो पहनावा, ये लड़कियों के पहनावे को लेकर के आज जो पश्चात सभ्यता की तरफ लोग अग्रसर हो रहे हैं और अब कहते हैं ये मेरे अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं कुछ भी पहनूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? खैर ये तो उनकी अपनी सोच है ना। वस्त्र के विषय में अगर बोल रहे हैं आप, तो वो अपनी इच्छा से ही पहन सकते हैं, जो उनका ड्रेस उनको जो अच्छा लगता है। पर हाँ, इतना कहना चाहूंगी कि वो ऐसा वस्त्र पहने जो मर्यादित हो, जो देखने वालों को भी अच्छा लगे, ताकि उनके लिए भी अच्छा हो, बस इतना कहना चाहूंगी। भोजन के विषय में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने वस्त्र के विषय में तो बताया, भोजन के विषय में बड़े दंगे हुए साहब, मॉब लिंचिंग हुई, लोगों के फ्रिज खोल के देखते हैं इसमें क्या रखा है, और उस चक्कर में कई बार लोगों की हत्या भी कर दी गई, इसी देश में कर दी गई। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरपुर नगर है जहाँ पे एक शख्स की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि लोगों को शक होता है कि उसकी फ्रिज में बीफ रखा है, गोमांस रखा है। तो क्या भोजन पद्धति जो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की होती है, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि जो भोजन है, जो खैर वो अपनी रुचि से करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि भोजन जो है वो सात्विक हो, और सात्विक भोजन होगा तो फिर तभी आपका जो दिमाग है वो शांत होगा, और जब वो शांत होगा तो सही निर्णय ले सकता है। और जैसा भोजन वैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे आप, है ना, भोजन वैसी आपका जो मन है, मानसिकता है, दिल है, दिमाग है, वही करता है। अगर ठाकुर जी की सेवा करना है या भगवान की तरफ अगर आपका रुचि है, रुझान है, तो फिर आप अच्छा भोजन करिए, शाकाहारी बनिए, तो ज्यादा बेस्ट है। आप शाकाहार की बात कर रही हैं और शाकाहारी बनने की बात कर रही हैं। बाबा तुलसी है, आत्माराम दुबे जी के पुत्र हैं जी, तुलसी दास जी जी। वो लिखते हैं रामचरितमानस में कि मीन पीन पाठीन पुराना, भर भर भार कहानी लाना, पहिना नामक मोटी मछली को जब राजा भरत वनवासी राम को मनाने गए तो पहिना नामक मोटी मछली कहार अपने सर पर उठा कर ले गए, है ना। तो ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता कि मेरे भगवान, मेरे राम मांस भक्षण करते होंगे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जीव से प्रेम करने वाले हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि वो पहिना नामक मोटी मछली, पहिना मछली लेकर गए वहां पे? ऐसा उस समय ऐसी सारी व्यवस्था नहीं थी जो आज हमको देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि उस समय वन में जो था वही वो लेके आए। तो भोजन के लिए, पेट भरने के लिए जो मिल जा रहा है, जैसे बोल सकते आदि पुरुष थे पुराने समय में, तो ऐसी सब व्यवस्था नहीं थी। पर आज के समय में आप देखेंगे तो हरी भरी सब्जियां है, बहुत सारे भोजन के लिए आपके लिए साधन है। तो आप ऐसे मांस का भक्षण ना करें, तो बस यही है कि आप शाकाहारी बने। शाकाहारी बने, नहीं बिल्कुल आप सही भी कह रही हैं। मेरा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न भी है, क्या फिल्म देखना पसंद है आपको? हाँ जी, पर पहले था, अब उतना नहीं। अभी लेटेस्ट कौन सी फिल्म देखी है? अभी लास्ट टाइम हमने द केरला मूवी, द केरला स्टोरी। आपने जी, स्टोरी है क्या? तो आपने थिएटर में जाके देखा या? नहीं, घर पे। थिएटर में जाना नहीं पसंद? अच्छा, तो कौन सा फिल्म एक्टर आपका फेवरेट एक्टर है, मतलब फिल्म स्टार कौन सा फेवरेट है आपका, सबसे अच्छा लगता है? सभी अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई ऐसा विशेष नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, सब अच्छे, अपने अपने स्थान में सब। अच्छा,
देवी अर्चना जी आप व्यासपीठ पे बैठती हैं, जी। कथा करती हैं, संत परंपरा में ही जाने का मन है या गृहस्थ जीवन में? नहीं, गृहस्थ आश्रम में भी जाएंगे। अब खैर ये चीज हमने नहीं सोचा पहले से, पर अभी गृहस्थ आश्रम में है तो हो सकता है भविष्य में भी गृहस्थ आश्रम में जाए। संत परंपरा नहीं पसंद? नहीं, उतना नहीं, क्योंकि भगवान राम जी ने भी विवाह किया, वो भी गृहस्थ आश्रम में रहे, साथ ही साथ भगवान कृष्ण जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी गृहस्थ आश्रम में रहे, तो बस इसी में है। घर वालों का क्या कहना है? खैर उनका तो हमारी इच्छा के ऊपर है, उनकी कोई नहीं है, हम जो निर्णय लेंगे वो उसमें भी हाँ है उनका। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता है? आप कथा करती है, बाहर रहती है जी, और बाहर रहना थोड़ा सा कठिन भी होता है, तो घर वालों का क्या इस पे विचार होता है? क्या समर्थन होता है? क्या सपोर्ट होता है? क्या सहयोग होता है? नहीं, उनका मुझे पूर्ण सहयोग मिलता है, उनके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, अगर उनका साथ नहीं होता तो आज यहाँ पर भी नहीं होती, तो उनका पूर्ण सपोर्ट है। उनके कहना है कि अगर आपको कथा ही करना है, भगवान की सेवा करना है, नाम प्रचार करना है, लोगों को भगवान से जोड़ना है, तो इसमें हम पूर्ण रूप से साथ देंगे, और उनका सहयोग है, इसलिए आज यहाँ बैठे। माता पिता का क्या रोल है इसमें, इस पूरी यात्रा में आपके? खैर उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, उनके बिना तो कुछ नहीं है, खासकर है हमारे पापा जी ना, आज जो इस स्थान में बैठे उन्हीं के कारण है, क्योंकि अगर वो कथा में नहीं लेके जाते तो शायद आज हम यहाँ इस स्थान में नहीं बैठ पाते। तो खैर उनका पूर्ण सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है, आज जो भी है उनके कारण। परिवार में कौन कौन? परिवार में मम्मी जी है, पापा जी है, बहनें हैं और एक भैया है। भैया सबसे बड़े हैं? जी हाँ। अच्छा, तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा क्या लगता है कि जीवन में भी जो करना है आपको और नहीं कर पाए, क्या टारगेट्स हैं जीवन में, भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? ये कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत जीवन में आपको क्या अचीव करना है, क्या अभी करना अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है अभी। क्या तो सोचा है आपने? ऐसा लगता है कि अभी कथा का जो है वो शुरुआत हुआ है, अभी बहुत बहुत आगे जाने का विचार है। जैसे अभी ज्यादातर में हमारी कथा छत्तीसगढ़ में होती है, तो ऐसा विचार है कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अभी तो हर स्थानों में भारत में, और अगर ठाकुर जी की सेवा रही तो विदेशों में भी जाके भगवान से मतलब लोगों को, भक्तों को जोड़े, यही सिद्धांत है, ईश्वर से लोगों को जोड़ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या जी, भगवान राम का जन्म स्थान, हाँ जी, भव्य मंदिर बना, जी गए आप? नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं है, कृपा हो जाएंगे। अच्छा, इस प्रक्रिया को जब आप देखती हैं, 500 सालों का युद्ध रहा, तमाम बलिदान लोगों ने दिया, तमाम संघर्ष लोगों ने किया, 90,000 कार सेवक शहीद हुए, तो इस पूरी यात्रा को जब आप देखती हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं, और इसमें किसका योगदान मानती हैं कि उन्हीं के कारण ये हो पाया? खैर ये जो है, इसमें अब कहा जाए तो हो सकता है राम जी की इच्छा नहीं रही होगी, है ना, उनकी जब इच्छा हुई तभी जाके वो बैठे हैं। अगर उनकी इच्छा होती तो वो पहले ही कर लेते, क्योंकि जो भी कराते, मुझे लगता है कि जो भी होता है, जो करा रहे वो उनकी मर्जी से हो रहा है, हम तो केवल निमित्त है ना। अब आज आप बोल रहे हैं कि इनके कारण बैठे, तो उन पर कृपा किए, है ना, समस्त हिंदुओं का है कह सकते हैं, तो उनका साथ था और उनकी आस्था थी, उनका विश्वास था, इसलिए राम जी अयोध्या में बैठे। तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, आप अगर कुछ कहना चाहें जी हमारे चैनल के माध्यम से? जी जी, बस यही कहेंगे कि आप खूब भजन करें, क्योंकि कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम कीर्तन ही सार है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जीवन जो है वो बहुत कम समय का है, क्षणभंगुर जीवन है, तो बस यही कहेंगे कि इस जीवन में आप ऐसा कर लीजिए कि पुनः वापस लौटने को ना मिले, क्योंकि 84 लाख योनि में व्यक्ति घूमते ही रहेगा, तो ऐसा हो कि ये मनुष्य शरीर पाके एक ही बार में भगवान को प्राप्त करे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा, नाम का जप करना पड़ेगा, बस यही है, खूब भजन करें। लोग तो कहते हैं कि जैसे ये होता है ना कि राम का नाम लेने का समय बुढ़ापे में है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया, आप देख सकते हैं, तो मैंने ही बचपन से ही भगवान राम के नाम, कृष्ण के नाम से जुड़ गए। तो मुझे लगता है जैसे भक्त पहला ध्रुव की कथा, तो भक्त ध्रुव ने भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं देखा, बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान का तपस्या करना प्रारंभ कर दिया।
तो मुझे लगता है कि बचपन से अगर आप भजन करेंगे तो बचपन में भगवान को प्राप्त कर लेंगे, बुढ़ापे में आपको भगवान मिल जाएंगे, उनकी कृपा हो जाएगी। तो इसलिए आप इंतजार ना करिए, हो सकता है समय ना रहे, क्योंकि इस मनुष्य शरीर का कोई गारंटी नहीं कब जा सकते हैं। तो इसलिए जब से आपको लगता है कि हाँ मुझे अब भगवान को बस जब से आप इस संसार को भगवान को जानने लगे तब से भजन करना प्रारंभ करें। आपने भजन की बड़ी चर्चा की, बार बार भजन आपने कहा। जी। फेवरेट भजन आपका कौन सा है जो आपको लगता है कि वो आप अकेले में गुनगुनाते हैं? हाँ, जो आप जब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तब गुनगुनाते हैं, वो फेवरेट भजन कौन सा है? खैर मेरा तो वैसे ठाकुर जी की सेवा है, पर राधा रानी की पूर्ण आशीर्वाद, उनकी कृपा है, तो मुझे बहुत प्रिय है वो भजन। और अभी तक 2 लाइन आप सुनाइएगा प्लीज। जी जी, मैं यहाँ से गाई भी नहीं वो भजन, पर सुनाऊंगी। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना, हाँ कृपा बरसाई रखना, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, चरणों में लिपटाए रखना, कृपा बरसाई रखना, श्यामा प्यारी कृपा बरसाई रखना। बहुत ही प्यारा आपने गाया। आपके ऊपर साक्षात सरस्वती की कृपा है और राधा रानी की कृपा तो है ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही धर्म का प्रचार करती रहे, लोगों को जागृत करती रहे, लोगों को धर्म की ओर अग्रसर करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। आपका भी धन्यवाद।